तो इस समय पास्टर से हम वचन सुनेंगे। आज मैं उत्पत्ति के 28 अध्याय में से वचन पढ़ूंगा। 28장 10절입니다. 28 अध्याय का 10 वचन। 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러 해가 진지라. याकूब बर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, और क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था इसलिए उसने उस स्थान के लिए इसलिए उस स्थान के उस पत्थरों के पत्थर से ले अपना तकिया बनाकर रखा और उस स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग पर पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होंगे, और पश्चिम पूर्व पूर्व दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हमने 15 वचन तक पढ़ा। मैं मिशनरी स्कूल में जब गया था तो हमारे मिशनरी स्कूल का नियम था कि हम रात को 10 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे। तो समय बहुत कम था और 10 से 6 बजे तक सोना मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। तो मैं सुबह 4 बजे उठकर मिशनरी स्कूल में, मतलब जो 2 मंजिल का था, तो मैं वहां पर जाकर एक तरफ जाकर ऐसे 2 घंटे के लिए प्रार्थना करता था। मैं बहुत धन्यवाद होता था। मेरे मन में बहुत सारी मुश्किलें जो थी वो अंधकार में डालती थी, मुझे कमजोर करती थी, तकलीफ देती थी। लेकिन जब भी मैं परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर मुझे नया बल दे रहा है, मैं महसूस कर सकता था। आगे जैसे मतलब माहौल भी जब गर्म हुआ तब मैं नीचे जाकर 4 से बजकर 6 बजे तक ऐसे 2 घंटा में प्रार्थना करने का समय बिताता था। तो मेरे सारी मुश्किलों को देखकर, सबको देखकर बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत आशा दी। आपकोक्तोंग में जाने के बाद वहां पर ऐसा बड़ा मैदान था, तो वहां पर मैदान में सुबह भोर को 1-1.5 घंटा में प्रार्थना करता था, और परमेश्वर से मैं बाइबल में मिलता था और प्रार्थनाओं में मिलता था। ये समय परमेश्वर इस समय में मुझे बहुत आशा देता था, बहुत ताकत देता था। सच में मेरे सामने बहुत सारी मुश्किल भरी बातें थी, तकलीफ भरी बातें थी, भूख थी, समस्याएं थी, लेकिन जब भी मैं प्रार्थना करता था, मैं परमेश्वर से मिलता था और परमेश्वर मेरे अंदर जीवित ऐसे महसूस करता था, और परमेश्वर मेरी मदद करेगी, बात मुझे बहुत ताकत दे सका। झांगपाली में भी एक बार ऐसे मुश्किल में आया था, ऐसा डर में था कि मैं जमकर मर जाऊंगा, लेकिन प्रार्थना करते हुए हमारे यहाँ पर गुंडे आए थे, गुंडों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मारा। तब मैं बहुत गुस्सा हुआ था और बहुत रो रहा था। मैं उस दिन भी जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, रात के 11 बजे मैं उठा, 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना मेरे लिए बहुत अनुग्रह से भरी हुई थी। सेना में जाने के बाद में मैं जब टेलीकम्युनिकेशन बेस में था, हम हमारे बेस में ऐसे 40 लोग थे, और एक रूम में ऐसे 20 लोग होते थे, तो 20 लोग ऐसे ट्रेनिंग पाते थे। तो इसलिए 10 से लेकर 12 बजे तक एक काम होता था, ऐसे पहरा देना होता था। 12 से 2 और 2 से 4 तक पहरा होता था, और फिर 4 से 6 बजे तक ऐसा पहरा देना होता था। तो 5 दिनों के बाद में ऐसे दिन आता था रात को ऐसे वैसे खड़ा रहकर पहरा देने का। तो मैं हर रोज ऐसा रात को पहरा दूंगा, मुझे बस आखिरी समय 4 से 6 बजे का समय मुझे दो। तो तभी मैं भोर को 4 बजे उठकर 4 से 6 बजे तक बाइबल पढ़ के प्रार्थना करने का जब समय बिताता, सच में उस समय में मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं थी। बस समस्याओं को जब मैं देखता था तब समस्या थी, लेकिन जब परमेश्वर को मैं देख रहा था तब वो समस्या कुछ भी नहीं रही। किमचन में जब मैं आया, हमारा घर वहां से छीन लिया गया, तभी भी मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय हमेशा परमेश्वर ने मुझे आशा दी, परमेश्वर मुझसे मिला। देगू में आकर भी हमारा खाना खत्म हो जाता था, तो अकेला चर्च में दरवाजा बंद करके रात भर प्रार्थना करने का समय बिताता था। प्रार्थना करते करते प्रभु मेरे संग है, इसलिए बस मुश्किलें हैं और प्रभु नहीं है तो फिर पता नहीं क्या होता, लेकिन परमेश्वर को मैं वचन में से मिल रहा हूँ, प्रार्थना करते हुए मिल रहा हूँ,
परमेश्वर मुझे इसे जीतने लगाएगा, वो मेरी मदद करेगा। इस प्रकार का विश्वास मुझ में उभरने लगा, इसलिए मुझे वो मुश्किलों को पार करने के लिए बड़ी ताकत मिल सकी। याकूब ने परमेश्वर से आशीष पाने के बाद में एसाव ने याकूब को मारने की कोशिश की, इसलिए याकूब पदान आराम में भाग जाता है। जाते जाते एक जगह पर ऐसे सूरज ढल जाता है और वहां पर वो सोता है। बहुत डर लग रहा होगा ना उसको कि कौन से जानवर आएंगे, चोर आएंगे, डाकू आएंगे, उसको नहीं पता। लेकिन तब याकूब सपने में परमेश्वर से मिलता है। हे याकूब, परमेश्वर कहता है, याकूब मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा तेरा भी परमेश्वर हूँ। तू जहां कहीं जाएगा और तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होंगे और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलते जाएंगे और तेरे और से वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में से लौटा लाऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न करूं तब कर लूं तब तक तुझे को न छोड़ूंगा। तो याकूब वहां पर था, उसे पता नहीं पदामारा में कौन सी मुश्किलें आएंगी, कौन सी तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर सपने में उस पर प्रकट होकर उसे एक सीढ़ी दिखाई दी जहां पर से स्वर्गदूत नीचे उतर रहे, ऊपर चढ़ रहे। क्यों स्वर्गदूत ऊपर चढ़ के आ रहे हैं? क्या क्या काम नहीं है क्या उनको? लेकिन पता चला बाद में कि वो हमारी समस्या को लेकर ऊपर जा रहे हैं और समस्या सुलझ गई इसलिए उसको नीचे लेकर आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। ये फादोंग में रहते मैं महसूस कर सका। मतलब शाम तक ऐसे बहुत सारी समस्या होते थे, लेकिन सुबह उठकर जब मैं प्रार्थना करता था सारी समस्या मिट जाते थे। मतलब स्वर्गदूत ऊपर चढ़ता था फिर नीचे होता था, हमारी समस्या को लेकर ऊपर जाता था और फिर नीचे जाता था। यहाँ पर परमेश्वर ने याकूब से कहा कि परमेश्वर याकूब को डर, तकलीफें, मुश्किलें देता है, लेकिन क्या कहता है? तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होंगे। मतलब अगर याकूब मर जाए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उसके बाद में और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। इस प्रकार का वादा उसने पाया है। थोड़े समय पहले तक सच में वो या एसाव से भाग कर बस यहीं वहां भाग रहा था, पदामार में क्या होगा उसको पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। याकूब जब पदामाराम से निकला, उसका मामा लाबान उसके पीछे चल रहा था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तब भी परमेश्वर उसके संग रहा। उसके बाद में जब वो अपने बड़े भाई एसाव से मिलने वाला था, याकूब जो कुश्ती लड़ता है उस कुश्ती में परमेश्वर पर जीतता है, ऐसे ताकत परमेश्वर से देता है। और उसके बाद में दीना का बलात्कार होता है, जब वो मुश्किल में गिरता है तब उन्होंने क्या किया? वहां पर शकेम के लोगों को पूरा मार डालकर सभी लोग इकट्ठा होकर याकूब के ऊपर हमला कर सकते थे। याकूब डर ही सकता था, मर ही सकता था, लेकिन तब परमेश्वर कहता है कि बैतल को जा, ऐसे कहकर उसे आशा देता है, उसके मन में ताकत देता है। आज दोपहर में भी हम पास्टर लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। इन दिनों में हम पास्टर लोग मिलकर ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। सच में मैं बहुत आशा महसूस कर पाता हूँ। हाँ, मुश्किल बातें जो है, मुश्किल समस्याएं बस दिखाई देते हैं। जब परमेश्वर दिखाई नहीं देता ना तब मुश्किलें मुश्किल लगती है। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर परमेश्वर मेरे संग है तो क्या समस्या है? कुछ भी समस्या नहीं है। तो जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, सच में जब देगू में मैं रहता था, खाना नहीं था, कई बार भूखा होता था। रविवार की शाम की सभा खत्म होने के बाद मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि कोयला भी नहीं था, खाना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और कुछ समय पहले मैं भूचन के एक औरत से मिला था। वो औरत ने मुझे एक लिफाफे में एक चेक दिया था, तो मैंने खोलकर देखा, लिफाफे में एक चेक था, चेक। तो उस समय में मैं मतलब वो कहने लगे कि कैसे उसने उद्धार पाया। लेकिन तभी पास्टर आप बहुत मुश्किल में रहते थे, मैं मदद करना चाहते थे लेकिन मदद नहीं कर पाई थी। तभी बहुत ही गरीब थी मैं, मेरे पास में आपकी मदद करने की कोई भी काबिलियत नहीं थी पास्टर। लेकिन ये मैं आपको देना चाहती थी, इसलिए उसने एक चेक लिफाफे में डालकर उसने देकर वहां पर खत लिखा था ये बातें। तब सच में हम बहुत मुश्किल में थे, लेकिन परमेश्वर के सामने जैसे हमने प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करते करते थोड़ा समय प्रार्थना करने के बाद में मेरा खाना खत्म हो चुका है, कोयला नहीं है, पैसे नहीं है, मुश्किल में हूँ, सच में भूखा हूँ, बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, ऐसे समय में था। लेकिन परमेश्वर और मैं ऐसे आमने सामने बैठकर बात कर ऐसा लग रहा था। तो परमेश्वर के साथ में हो तो खाना नहीं है तो क्या समस्या है?
किमचन में हम घर को ऐसे गवा दिए थे। हमारे हमें जो जिस व्यक्ति ने घर दिया था वो घर को उसने बैंक में मॉर्टगेज के लिए डाल दिया, और फिर बैंक के लोग आकर उस घर को खाली करने के लिए कह रहे थे। हम बहुत मुश्किल में थे। 많은데 हम हमारे रहने वाले लोग ज्यादा थे, हमें वहां से निकल कर दूसरी जगह जाना था, लेकिन कुछ भी पैसे नहीं थे। एक दिन मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करके सुबह जब मैं उठा, तब मेरे मन में, अहे तू जाकर घर ढूंढ, ऐसा ऐसी सोच मुझ में आई। 15원 바로 तो मैं जाकर, जब मैं गया, नजदीक में ही वहां पर एक घर था, 2 मंजिली, एक बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। 얼마냐 전세를 20만 तो 원 달라. उन्होंने कहा कि $200 ऐसे किराए पे दे दो, ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे पैसे होते। तो ऐसे 2-3 महीने बीत गए। 자 이제 여름에 우리 행사가 여름에 가까운 이 문제를 तो 어떻게 집 문제를 해결해야 मतलब गर्मियों के हमारे कार्यक्रम नजदीक आ रहे थे, घर की समस्या को सुलझाना था। लेकिन उस दिन भी भोर को हमने भोर की सभा ली। मेरे मन में क्या था, वो पहले वो घर देखा था, वो कैसा होगा, ऐसा मन मुझ में आया। 좋은데 वो बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो अभी चली गई होगी। 김천에 वहां पर मतलब 미학원 그런 किमचन में मतलब सलून सिखाने का ऐसी जगह, क्लासेस लेने की जगह अच्छी होगी। लेकिन सुबह जब मैं जाकर देखा, वो घर अभी भी किराए पर देने के लिए था, किसी ने लिया नहीं था। मैंने जाकर पूछा, बच्चे थे, पिता कहाँ है तुम्हारे, सब पूछा तो बाहर गए हैं। तो मैं कहा कि मैं शाम को वापस आऊंगा। 하나님 이 집을 나에게 주시겠단 말. परमेश्वर मुझे ये घर देगा, ये मन मुझ में आया। कुछ भी पैसे नहीं थे मेरे पास में। 저녁 때 주인을 만났어. शाम को मैं उस घर के मालिक से मिला। वो मतलब 50 साल के से बड़े उनके उम्र थे, छोटे थोड़े से नाटे थे, बहुत ही ऐसे सज्जन दिखने वाले व्यक्ति थे। उनसे मैं बात करने लगा। 저는 하나님의 종. मैंने कहा, मैं परमेश्वर का दास हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस शहर में भेजा है सुसमाचार प्रचार करने के। इस शहर के एक नागरिक ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, मेरे पैसे को वो लौटाया नहीं, ऐसे भाग गया है। 이 건물을 나에게 तो प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने मुझे मन दिया कि ये बिल्डिंग वो मुझे देगा। मेरे पास में पैसे नहीं हैं, आप मुझे ये बिल्डिंग दे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। 어떻게 감히 그런 말을 पता नहीं कैसे मैं ऐसा बोल सका, लेकिन मेरे मन में ये बात मैं कैसे बोल सका, इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर मुझे ये बिल्डिंग देगा, ये विश्वास आया, ऐसे मैं ऐसा बोल सका। 어른이 한참 तो वो आंखें बंद करके सोचने लग गए, 그러다가 और फिर आंखें खोलकर 첫 마디가 나는 पहले शब्द जो ने कहा, 시인의 मैं ये गांव में जीजादोंग में जो जीजा चर्च है वहां पर का एल्डर हूँ। 하나님께서 국도변에 이렇게 परमेश्वर ने रास्ते के नजदीक इतनी अच्छी बिल्डिंग मुझे दी है। 하나님의 종이 쓰신다. परमेश्वर का दास अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं कैसे रोक सकता हूं? आप इस्तेमाल कीजिए। 꿈 같아. मेरे सपने के जैसा था ये। 내게 하나님이 없으면 अगर परमेश्वर मेरे पास में ना हो तो मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता। 내가 어떤 문제를 다 तो कोई भी समस्या का मैं सामना क्यों ना करूं, भले वो कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो। 하나님이면 문제가 안 된다. अगर परमेश्वर है तो फिर कोई समस्या नहीं। जब मैं उस बात को पकड़े हुए हूं तो समस्या है, सच में ऐसा है। 하나님과 가까운 लेकिन अगर मैं परमेश्वर से नजदीक में हूं तो 주시겠다. परमेश्वर मुझे ये बिल्डिंग देगा, ऐसा मन मुझ में उभरा है। तब मैं बहुत ही छू लिया गया। 그때 तब 주인 집 따님이 वो घर की मालिक की जो बेटी थी, वो पियानो बजा रही थी, स्तुति के गीत जो बजा रही थी। मुझे लगा मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ। 일어서는 बहुत सारी बातें हमने की, फिर मैं वहां से उठा, 하나님이 나를 और फिर वर्ल्डर ने मुझसे कहा, 돈으로 오시겠습니다. तो फिर क्या आप खाली हाथ आओगे? आप कितना पैसे लेकर आ सकते, कितना तैयारी कर, तो कितना भी ठीक है, लेकिन आप जितना देना चाहते दे सकते। तो मैंने कहा $80 दूंगा। तो $80 बोल के मैं मुंह बंद कर लिया, इतना पैसे मेरे पास कहाँ है? लेकिन पहले ही बोल चुका था $80, ठीक है उतना काफी है। तो $200 के घर को अभी $80 में जाने वाला था। अभी ये $80 कहाँ से लाएंगे? 그래 이제 은행 지점장을 찾아가서 तो इसलिए एक बैंक मैनेजर से मिलकर मैंने कहा, इस शनिवार को मैं घर बदल रहा हूँ, तो आप फिर आकर घर ले सकते हैं। तो मैनेजर कहने लगे कि मिस्टर पार्क, मैं एक राजनेता बनना चाहता हूँ, आपके मार्गों को रोक रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा, ये बस ऐसे है बोल के उसने कुछ पैसे निकाल कर मेरे जेब में डाल दिए। और बाहर जाकर जब मैंने गिना तो $10 थे, $10 थे। मैंने कहा बहुत धन्यवादित हूँ मैं। 그날 उस दिन 참 감사합니다. परमेश्वर के सामने मैं बहुत धन्यवादित था। 집을 살려고 계약금으로 5만 원 줬는데 हमने पहले एक घर के लिए खरीदने के लिए वहां पर डिपॉजिट का पैसा कुछ दिए थे, $50 दिए थे, लेकिन वो हम एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाए, वो कैंसिल हो गया। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, वो नहीं दिए। मतलब कितने लोग, कर्जदार लोग वहां पर आकर उनसे पैसे मांगते थे। वो बुजुर्ग औरत थी वहां पर,
तो मैंने सोचा कि इनके पास में अगर मैं आकर पैसे मांगूंगा तो मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी, तो मैं भूल गया कि उनके पास हमारे पैसे, भूल गया था। लेकिन तभी तभी वो औरत 30 डॉलर्स लेकर आए, 30 डॉलर्स। 그래가지고 이제 우리가 10,000원하고 और फिर 40,000원이 10 डॉलर्स थे, फिर 30 डॉलर मिले, तो 40 डॉलर्स हो गए, है ना। 참 감사했어요. और बहुत धन्यवादित था मैं। 그래가지고 그 और फिर 다음에 또 और फिर उसके बाद में फिर 어떤 से 분이 मेरे एक पहचान के व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पास 20 डॉलर्स बचे हैं पैसे, ये ले लो, तुम रख लो, अगर दे सके तो वापस देना, नहीं दे सके तो भी ठीक है। 5만 원, तो ऐसे 10만 원, 30,000, 30,000, फिर 30 डॉलर, फिर ये 20 डॉलर्स, और फिर ये 10 डॉलर, मतलब 집에 있는 70 डॉलर हो गए। तो मैं बहुत धन्यवादित हुआ। 아, घर पे जितने पैसे थे सब इकट्ठा किया, भाई बहनों ने सब पैसे निकाले, सब निकाल कर, और कितने हुए, 그래서 8 डॉलर से थोड़ा ज्यादा। तो ऐसे ऐसे करके 80 डॉलर हमने बनाए। 주님이 굉장히 어려울 때에 तो सच में जब मैं बहुत ही मुश्किल में था, तभी, मुश्किल भरा है, तकलीफ भरा है, ये हम क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि हम प्रभु से दूर है, प्रभु से दूर होने पर ऐसा कहते हैं। अगर मैं यीशु के नजदीक हूं, 내 문제 주님의 문제 मेरी समस्या प्रभु की समस्या बनती है, सही है ना। 아이가 옆에 있는데 बच्चा नजदीक है और वहां से कुत्ता से दौड़ते आ रहा है काटने के लिए, पिता अगर नजदीक में तुरंत ही वहां पर है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर पिताजी कुत्ते से भी दूर है तो फिर समस्या होती है। तो समस्या से भी ज्यादा अगर प्रभु दूर है तो समस्या हो सकती है, लेकिन अगर समस्या से भी ज्यादा प्रभु नजदीक है तो कोई समस्या नहीं है। 새벽에 일어나서 सुबह उठकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, 여러분 저희들이 바빠 옛날에 금식도 अ, 많이 पहले हम बहुत ऐसे उपवास प्रार्थना करते थे, प्रार्थना भी बहुत करते थे, इन दिनों में हम व्यस्त होते तो प्रार्थना ज्यादा नहीं कर पाते। आज भी पास्टर लोग हम इकट्ठा होकर हमने प्रार्थना भी की, प्रार्थना सभा की, प्रार्थना की। 기도를 하면서 प्रार्थना करते हुए 마음을 मेरे मन को ऐसे परमेश्वर के सामने रखकर, परमेश्वर के बारे में सोचते हुए, 가까이 तो 계신다는 걸 봐. परमेश्वर मेरे नजदीक है, ये मन परमेश्वर ने दिया, सच में। 사람 내겠더니 तो फिर परमेश्वर मेरे नजदीक है तो क्या समस्या है। 그래서 제가 압곡동에 있을 तो 때 जब मैं अपकुकतुंग में था, झांगपाली में था, 군대 가서도 सेना में जाकर भी 4시부터 6시 हर सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक परमेश्वर के साथ में वचन से मैं मिलता था, प्रार्थना से मिलता था। 김천에 가서도 किमचन में जाकर भी वो दूसरी मंजिल में एक अटारी थी, उस अटारी बहुत ऐसे ऐसे छत नीचे थी, तो मैं ऐसे नीचे जाकर घुटनों पे जाकर जब प्रार्थना करता था, अलग 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 समस्या हो जब आती थी, मैं जब प्रार्थना करता था तो स्पष्ट विश्वास मेरे मन में आता था, और तब से परमेश्वर काम करता था। और सुसमाचार प्रचार करते हुए जब मुश्किल में जो लोग गिरते हैं, जो परीक्षाओं में गिरते हैं, वो एक ही चीज में देख सकते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते, प्रभु से दूर है। इसलिए हम अगर प्रार्थना करते, परमेश्वर के सामने खड़े रहते, परमेश्वर के वचन को अगर परमेश्वर के वचन के सामने खड़े रहते, तो कोई भी चीज समस्या नहीं बनती। 바다나람에 있을 때 याकूब जब पदानाराम में था, 바다나람 갈때 पदानाराम में जाते हुए 아버지 어머니를 떠나서 अपने माँ बाप को छोड़कर, उसका बड़ा भाई ऐसा उसको मारने की कोशिश कर रहा था, वो पदाम आराम में जा रहा था, लेकिन एक जगह पर सूरज ढल गया। डरा हुआ होगा ना, मतलब जंगल में से कौन सा जानवर आएगा पता नहीं, क्या होगा कुछ भी पता नहीं ना, 두려웠는데 वो बहुत डरा हुआ था। 하나님이 나타나시 लेकिन वहां पर परमेश्वर प्रकट हुआ। 사닥다리가 있는 천사들이 वहां पर एक सीढ़ी थी जहां पर स्वर्गदूत ऊपर नीचे ऐसे कर रहे थे, 천사들은 매일 우리의 문제를 들고 하나님 앞에 और ऊपर जाने वाले स्वर्गदूत हमेशा हर रोज हमारे मुश्किलों को लेकर परमेश्वर के पास लेकर उसे सुलझाकर नीचे लाते हैं। लगातार ये स्वर्गदूत ऊपर नीचे आते हुए हमारी समस्याओं को सुलझाते हैं। परमेश्वर कहता है, याकूब, 뭐라 그랬습니까? क्या कहा परमेश्वर ने? 또 여호와께서 그 위에 और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें तुझको और तेरे वंश को दूंगा। 4절에 보면 और अगर 14 वचन में हम देखते हैं, और तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलते जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। 너무너무 아름다운 ये बहुत ही सुंदर बात है ना। 앞에 무슨 일이 있어 आगे कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी जानवर क्यों ना आए, अब कुछ क्या होगा पता नहीं, लाबान से मिलकर क्या होगा कुछ भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ में रहूंगा, और जब तक तू वापस ना लौटा तो मैं तेरे संग रहूंगा। उसके बाद में कहता है, 티끌같이 되어
वो कहता है कि और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होंगे और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलते जाएंगे। ये बाइबल पढ़ते हुए हाँ, परमेश्वर हमारे लिए ये काम पूरा कर रहा है। धूल के किनकों के समान बहुत होंगे, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलते जाएंगे। 아시아 극동에 있는데 कोरिया आशिया के पूर्वी इलाके में, बहुत ही पूर्व में है। 세계적으로 항구 교통선 제일 तो इस तो इसलिए पूरी दुनिया में से कोरिया आने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत दूर है ना कोरिया। 동서남북이 लेकिन लेकिन पूर्व पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलते जाएंगे। वो पूर्वी और जाएंगे तो कोरिया से तो अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, कनाडा है, 그다음에 이제 서쪽으로 और फिर पश्चिम की ओर जाएंगे तो लगातार जाते रहेंगे पश्चिम की ओर। 동남아가 있고 वहां पर साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है। 땅에 티끌같이 धूल के किनकों के समान तेरे वंश बहुत होंगे। 그 일을 ये काम 2020 ये काम परमेश्वर 2021 साल में पूरा करेगा, यह महसूस कर पाएंगे। 내 잘 땅이 티끌같이 되어 동서남북 और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर इस बात को पूरा करेगा, 이루고 계시고 वो पूरा कर रहा है। 안에 또한 이루는 건 पिछले एक साल में जो उसने काम पूरे किए उसके प्रति बहुत धन्यवाद हूं मैं। 늘 이단 मैंने हमेशा क्या सुना कि लोग मुझे बस कल्ट कहेंगे, बस 10 से ज्यादा लोगों को लेकर, बस इतने ही लोगों को लेकर सुसमाचार प्रचार करते रहूंगा और मर जाऊंगा। 2020년 लेकिन सच में 2020 साल में परमेश्वर ने जो काम पूरा किया, यही काम पूरा करते हम देख सकते हैं। आगे भी जाकर पृथ्वी के सारे कुल हमारे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे और तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगे। हमारे भाई अफ्रीका में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ओशियानिया में और फिर पश्चिम प्रशांत महासागर के उन टापुओं में जाते हुए ये सुसमाचार प्रचार करेंगे और आशीष पाएंगे। 땅의 모든 조선이 너와 और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सच में 이야기를 듣는데 याकूब अभी परमेश्वर से बात सुन रहा है। हमारा मिशन जिस मार्ग में जा रहा है उस बात को देखकर आप परमेश्वर हमसे ये बात कह रहा है, ये वचन को हम स्वीकार करते हैं। 티끌같이 되어 동서남북에 편만할지니 और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तेरे वंश भूमि के धूल के किनको के समान होंगे। 지키며 너를 이끌이 땅 और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। परमेश्वर आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये वादा हमें दे रहा है। 티끌같이 동서남북에 편만할지며 तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सच में हमने जिस बात को कहा कि जो हो नहीं सकता, वो यूरोप के बारे में हमने कहा, वो यूरोप में कुछ नहीं हो सकता ऐसा कहा, लेकिन पास्टर ओवेनशन इनकी बात सुनकर सच में हम बहुत आश्चर्यचकित है। अफ्रीका में भी मार्ग खुल रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी, पश्चिम प्रशांत महासागर के छोटे छोटे टापू भी, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पूरी दुनिया भर में हम हमारे 800 चर्चेस है पूरी दुनिया भर में। अभी हम सब नहीं है, इतने ही काफी नहीं है, बल्कि इस साल में जो भी उद्धार पाए सब पास्टर लोग भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत परमेश्वर ने वादा हमें दिया है। तो 2021 साल में, ये 2021 साल में आया है। इस 2021 साल के इस नए साल में आपके सारी सोच, चिंताएं, सारी ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। पर बहुत सारी समस्याओं को लेकर जब आप परमेश्वर के सामने जाओगे, परमेश्वर को नजदीक से देखकर परमेश्वर कैसे आपके लिए काम करते हैं आप महसूस कर पाओगे। ब्राजील में जब हमने मिशनरी भेजा तो हमने खाली हाथ, जिनको ब्राजील की भाषा बिल्कुल नहीं आती थी फिर भी हमने भेज दिया। और फिर कोस्टारिका में मिशनरी भेजते हुए भी ऐसे भेजा। तो विदेश के मतलब मिशनरी के पूछ रहे थे तुम्हारे भी मिशनरी है क्या? हाँ है तो फिर यहाँ पर भेजो। मतलब दूसरे सारे जो लोग हैं तैयारी करके जाते, लेकिन हमें तैयारियां कम है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है। इसलिए जहां कहीं भी हम क्यों ना जाए, परमेश्वर हमें सुसमाचार से पूरा भर देता है और फल लाने देता है। ये देखकर बहुत ही धन्यवादित हो।
आज हम ये देख सकते हैं, याकूब याकूब अपने घर से निकलता है, पदम आराम की ओर जा रहा है, पता नहीं उसको आगे सामने क्या मिलेगा, डरा है, लेकिन जब परमेश्वर के बारे में सोचता है, परमेश्वर उसके सामने प्रकट होकर जो बात करता है, बहुत अच्छी बात है ना। याकूब को ऐसे बोलने वाला परमेश्वर आज आप जो मिशनरी हो, आप जो सब हर एक व्यक्ति हो, आपसे परमेश्वर ऐसा कह रहा है, और तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये काम 2020 साल में परमेश्वर ने पूरा किया, और 2021 साल में और बड़े रूप से परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर महिमा प्राप्त करेगा, पूरी दुनिया उद्धार पाने के इस अद्भुत कामों को देखेंगे, पूरा करेंगे, पक्का मैं विश्वास करता। पिछले 1 साल के लिए आपके संग में रहते हुए, कोरोना के साथ में मुश्किलें भी थी, आपसे अक्सर में मिल नहीं सका, इसलिए बहुत मुश्किल थी, घर पे ही रहना पड़ा, कई बार ऐसा हुआ। लेकिन डोमिनिका के हमारे मिशनरी की कहानी जब हम सुनते हैं, सच में उनके सामने आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी मदद की, काम किया। यह बहुत अद्भुत बात है। पूरी दुनिया भर में कोने कोने में काम करते हुए परमेश्वर को देख हम बहुत ही आश्चर्यचकित है। क्यों? हमारे लिए मुश्किलें हैं, समस्या है, तकलीफें हैं, सतावट है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है। इसीलिए कोई भी समस्या में खत्म नहीं होती, बल्कि मूल्यवान फल उत्पन्न होते हैं। हमारे पीछे चलने वाले सभी लोग बदलाव पाते हैं, आशीष पाते हैं। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने जो वादा याकूब को दिया, वो वादा उसने हम सबको दिया है। यहाँ पर कहा है कि और तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा। सच में किनकों के समान, धूल के किनकों के समान बहुत हुए हैं पिछले साल में, ब्राजील में भी, अर्जेंटीना में भी, मेक्सिको में भी, और फिर हर एक जगह पर परमेश्वर ने काम किया है, और फिर पूरी दुनिया भर में परमेश्वर काम कर रहा है, और आप इस काम में परमेश्वर के साथ में मिलकर काम कर पा रहे, इससे धन्यवादित है। नए साल में भी इस वादे को पाकर आगे जो भी समस्या आ रही है, उस समस्या को मत देखिए, इस वादे पर विश्वास करके आपकी सेवकाई में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रूप से काम करेगा, और मूल्यवान फल आप पाएंगे। ऐसे काम उभरेंगे, ऐसे हम सच में अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर हमें आशा देता है, परमेश्वर ने हमें ये प्रतिज्ञा दी है। अभी पूरी दुनिया भर में उद्धार पाए हुए लोग बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। वो कहते हैं, मतलब स्प्रिंगफील्ड में हम पास्टरों का ट्रेनिंग ले रहे हैं, न्यूयॉर्क के थियोलॉजी स्कूल में बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हमारे साथ में एक मन होकर, मतलब कोई डिनोमिनेशन से कुछ भी लेना देना नहीं रखते हुए, यीशु के अंदर विश्वास से, सुसमाचार के अंदर एक होकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और पूरी दुनिया भर के लोग उद्धार पाने के अद्भुत काम 2021 साल में हो रहे हैं और पूरे होते जाएंगे। ऐसे आप लोग बने, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। आप सेहतमंद रहे, मुझसे पहले मरने की सोचिए भी मत, आप लंबे समय के लिए जिए, और सुसमाचार के लिए जितना चाहिए उतना काम कीजिए, और परमेश्वर की महिमा देखने का काम आप देखोगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। आज जो बहुत सारे मिशनरी है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर शामिल नहीं है, लेकिन फिर परमेश्वर आपको आशीष दे। ग्राशियस के और मूल्यवान ऐसे गीतों को सुनते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करें। आज सच में बहुत ही महिमावंत ये समय है, और पिछले साल हमारे संग रहने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते, उसकी महिमा करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर को हाथों से छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन मन में से जब परमेश्वर के सामने आते हैं, जब वचन खोल कर पढ़ते हैं, हमारे अंदर जीवित रहकर काम करने वाले परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु सच में हमारा मिशन जो है 1976 में हमने मिशनरी स्कूल की शुरुआत की। 1979 में हमने 1989 में परमेश्वर के अनुग्रह से हम मिशनरियों को भेज सके, और 1990 साल से लेकर 94 साल तक अफ्रीका में हमने मिशनरियों को भेजा। सच में पूरी दुनिया भर के कोने कोने में सुसमाचार हम प्रचार कर सके, इसलिए बहुत ही धन्यवादित है। हम जहाँ कहीं भी क्यों ना गए, वहां पर मुश्किलें तो थी, लेकिन हम सिर झुकाकर परमेश्वर के सामने जब हमारा मन उंडेलते हैं, तब बाइबल पढ़ते हुए हमारे अंदर काम करने वाले परमेश्वर का अनुभव हम कर सकते हैं। वो परमेश्वर के द्वारा हम सारी चीजों पर जीतते हुए
इस पृथ्वी पर अद्भुत रूप से सुसमाचार के काम करने के लिए मार्ग खोला, से धन्यवाद देते हैं प्रभु। कोरोना के द्वारा लोगों से मिलना मुश्किल था, तकलीफ भरा था, लेकिन ये 2020 साल में पूरी दुनिया भर के बहुत सारे लोगों को उद्धार देने वाले प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु सच में सारे पृथ्वी के सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी, तेरे वर्ष के द्वारा आशीष पाएंगे, ऐसा आपने कहा है। हमारे मिशनरी के द्वारा आप काम कर रहे, इसलिए बहुत अद्भुत है, धन्यवाद देते हैं प्रभु। 2021 साल में अभी हमारी आंखों को और बड़ा खोलकर हमारे सामने आने वाली मुश्किलों को ही ना देखने दे, बल्कि उस मुश्किलों में हमारी सुरक्षा करने वाले, हमें ताकत देने वाले, हमें चलाने वाले परमेश्वर को देखकर परमेश्वर के साथ में नजदीक हमारा मना है, और परमेश्वर और हमारे बीच में दूसरी कोई भी समस्या ना रहे, परमेश्वर हमारे संग रहे और इन समस्याओं को हम दूर से फेंकते और सुसमाचार से पूरे भर जाए, ऐसे मूल्यवान काम उभरे, ऐसे आशा करते हैं प्रभु। हमारे मिशनरियों के बीच में से अभी तक बहुत सारे ऐसे मिशनरी जो अभी भी कमजोर है, जो भाषा भी सही रीति से नहीं बोल सकते। हमारे बहुत सारे भाई बहन सुसमाचार के कामों को करते हुए बहुत मुश्किलों का भी सामना करते हैं। बहुत सारे ऐसे मिशन की हमारी जड़ अभी बन चुकी है, बहुत सारे लोग उद्धार पाए, चर्च स्थापित हो, और हर साल कैंप के द्वारा बहुत सारे लोगों के उद्धार तक पहुंचाने के, उनके जीवन को बचाने का काम करने वाले सारे पास्टर लोगों को आप देख रहे हो प्रभु, आपकी दिलचस्पी उनमें है। हम बस जब हम ही लोग इकट्ठा होते तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर आप हमारे मिशन में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, हमारे पास्टर लोगों में दिलचस्पी लेते हैं, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। हमारा मन जब परमेश्वर से हम मिलते हैं, जब हमारा मन परमेश्वर के साथ एक होता है, तब से हमारी समस्या परमेश्वर की समस्या होती है और परमेश्वर हमारी मदद करता है और हम सुसमाचार को ताकतवर रूप से प्रचार कर सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाए हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं। पिछले 2020 साल में आपने हमारी मदद की और ताकतवर रूप से काम करने दिया, इसलिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक मिशनरी, हमारे उनकी जो पत्नियां हैं, उनके बच्चे जो है, साथ में भाई करने वाले भाई बहन, सभी लोगों को आप पवित्र आत्मा के द्वारा एक ही आशीष दीजिए। उनके सामने जो मुश्किल है उसे मत देखने दीजिए, बल्कि परमेश्वर को देखकर ताकत पाने दीजिए, निडरता से सुसमाचार प्रचार करने दीजिए और पूरी दुनिया भर को सुसमाचार से भर दीजिए। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आप प्रसन्न हो हमारे मिशन से, और हम ऐसे मिशनरी बने जैसे जिसमें परमेश्वर प्रसन्न है, ऐसा आशीष दीजिए। पिछले साल में प्रभु एक समय ऐसा था कि ऐसे भाई जो गलत सोच के पीछे चल के चर्च छोड़ के गए, ऐसे भाई लोग वापस आए। आप 99 उन भेड़ों से ज्यादा खोई हुई उस एक भेड़ को ज्यादा ढूंढते हैं, उसे मूल्यवान मानते हैं। उनका लौटना प्रभु आपके लिए प्रसन्नता बनी, हमारे लिए प्रसन्नता बनी। अभी भी प्रभु एक मन नहीं हो सकने वाले ऐसे भाई बहन, आप इनको भी मन फिराकर एक मन होकर सुसमाचार की और प्रभु की सेवा करने का आशीष दीजिए। और हम जितने सारे पास्टर लोगों से मिल रहे हैं, हमारे पास में जो सुसमाचार है उसको वो भी पाए और आशीष पाए, पापों की क्षमा का आशीष पाए, परमेश्वर के सच्चे दास बने, उनकी आप सामर्थ्य देकर मदद कीजिए। हमारे लिए प्रार्थना करके मदद करने वाले, शरीर से पैसों से अलग तरीके से मदद करने वाले सारे भाई बहनों के मन में भी आपका बहुतायत का आशीष उनके मन पे आए। प्रभु आपका आना नजदीक है। यीशु हमारे सारे पापों के लिए पापों की मजदूरी चुका दी है, लेकिन इसको जाने बगैर पापों से बंधे हुए रहने वाले बहुत सारे लोग बहुत दयनीय हैं। उनमें से एक को तो वहां से छुड़ाकर प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी प्रसन्नता हो, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रभु हमारे पास लोगों के बीच में से भी ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जो मन में अंधकार लेकर बैठे हुए ऐसे कुछ लोग हैं क्या प्रभु? उनको उनकी उस बातों की चिंता में मत रहने दीजिए। प्रभु के सामने आकर प्रभु के द्वारा चंगाई पाने दीजिए। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मन से काम करके सारे विरोधों पर जीतकर सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह के लहू से जीवन को बचाकर प्रभु के सामने लाने का अद्भुत काम आप कीजिए। प्रभु हमारे इस मिशन को 2021 साल का ये नया साल, ये नया दिन आया है प्रभु। ये 2021 साल के इस पूरे साल भर में हम प्रभु के और नजदीक हो और हमारे मन में हमारा मन मिशन के मन से, चर्च के मन से भरकर, परमेश्वर के मन से भरकर बहुत सारे लोगों को उद्धार की ओर चलाने वाले ऐसे लोग बनने का आशीष हमें दीजिए। परमेश्वर ये बात आपके लिए प्रसन्नता बने। आप तक बहुत सारे मुश्किलों के कारण आप तक आपको नहीं देख पाने वाले ऐसे बहुत सारे मिशनरी को आप आशीष दीजिए, जिनके पास विश्वास नहीं है, क्या करे क्या नहीं करे जिनको नहीं पता।
बहुत सारी मुश्किल से सेवकाई करने वाले से बहुत सारे भाई बहन हैं, उनको आप विश्वास दीजिए और उनको प्रभु आपके नजदीक लाइए। और याकूब को कहे वचन के द्वारा, मैं तेरे संग हूँ और तेरे जो वंश है पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलते जाएंगे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। इस प्रतिज्ञा को आप पूरे करोगे ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। प्रभु आपने जो जिसने याकूब को वचन कहा, आपने ये वचन हमसे भी कहा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम जो मूर्ख लोग हैं, हमको आपने ऐसा वचन दिया, इसलिए आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारे बाकी बचे हुए जीवन को आपके सामने देते हुए आप इस्तेमाल कीजिए और आप बहुत सारे लोगों को उद्धार दीजिए प्रभु। हमारे द्वारा उद्धार पाए हुए भाई बहन जो है, ये और मूल्यवान रीति से बढ़े, सुसमाचार के लिए और ताकत रूप से चले, ऐसा आप आशीष दीजिए। 2021 साल में बहुत सारे लोग हैं वो पापों की क्षमा पाए और बस यीशु के नाम को ही पुकारने वाले लोग हैं, उनको ये पाप के अंदर मत रहने दीजिए प्रभु। ऐसा चलाइए, हमें एक मन होकर काम कर सकने वाले से लोग ऐसा धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति के पास में अलग अलग काबिलियत और ताकत रूप से काम कर रहे हैं सुसमाचार का, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें मदद करने वाले बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको भी आप विश्वास दीजिए और आप कोई सेवा उनको करने दीजिए। हमारे चर्च के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए आपका अद्भुत और महान ऐसा अनुग्रह आप सब पर, ऐसे हम सब पर आने दे, ऐसा प्रभु आप कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने याकूब को वादा दिया और आशा दी, वो वादा और आशा हम सभी को दिया है और इस रीति से 2021 साल ये बहुत ही ज़्यादा आशीषित होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ में हमारे नए साल की इस सभा को हम यहीं पर समाप्त करें। नए साल की शुभकामनाएं हो सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, नए साल की शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी न्यू